पूज्य महाराज श्री का साल श्रीफल और पुष्पहारों से गौशाला समिति सोनखेड़ी स्वागत कर रही है। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कृष्ण जन्म की बधाई हो, कृष्ण जन्म की सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तालियां सभी भक्तों से निवेदन है, तालियां बजाओ और इनको जरा दूर कर दो यहाँ से। ओ भाई साहब थोड़ा इधर ना तो इधर इसको छोड़ दो, यहाँ बस यहाँ बीच में ये बस नहीं नाचो, नचाऊंगा तुमको आज। को मुख मिलायो जिया गोविंद को मिलायो, गोविंद को बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बाके बिहारी लाल की। कहा जाता है कि गाने वाला तो जीव होता है और सुनने वाला शिव होता है। अर्थात हम यहाँ पर परम पूजनीय महाराज जी को सुन रहे हैं तो उनके वाचन से आज हम सभी को एक शिव अंश बनने का लाभ मिला। और पूजनीय महाराज जी ने अपने बहुत ही सरल शब्दों में, और ऐसा नहीं कि महाराज जी को आज ही हमने सुना है, हम महाराज जी को कई बार सुन चुके हैं। और जब भी हम महाराज जी को सुनते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बापू हमारे बीच में उपस्थित है। आज हम सभी का यह सौभाग्य है कि ऐसे संत और ऐसे संतों की शरणों में हम आज भी उपस्थित हैं, जिसके कारण से आज देखिए कि भगवान कृष्ण पुनः पधारे इस धरालोक पर। ऐसा नहीं है कि द्वापर त्रेता और सतयुग में ही देव जन्म हुआ। संतों की महिमा के कारण आज कलयुग में भी देव जन्म हो रहा है, तो बड़े सौभाग्य की बात है। हम ऐसे चरणों के, ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज बड़ा आनंद का दिन है, भगवान कृष्ण बाल रूप में हमारे बीच में आए हैं। बाल रूप का अर्थ यही है कि हमें आज से भगवान कृष्ण के साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक नवीन शुरुआत करनी है। नवीन शुरुआत अर्थात जब बाल्य रूप होता है तो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में छल, कपट, लोभ, काम, क्रोध, मद यह कुछ भी उपस्थित नहीं होता। अर्थात आज के दिन हमें स्वयं को शून्य के भांति ले जाना है। और जब हम स्वयं को शून्य के भांति ले जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह संसार है और इस संसार का पार किस प्रकार होगा। कथाएं आगे चलकर गाथाएं बनती हैं, और जब गाथाओं में हम भी होते हैं तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक, पौराणिक, कहीं न कहीं किसी न किसी केंद्र बिंदु पर हमारा नाम भी होता है। आज सतयुग, द्वापर, त्रेता बीते कई युग हो गए, परंतु इस धरा पर हम बैठे हैं। यह धरा अवश्य कलयुग में है, लेकिन यह सतयुग में भी थी, कलयुग में, द्वापर में भी थी और त्रेता में भी थी, और आज कलयुग में भी यह धरा उपस्थित है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है
कि नर और नारायण में अंतर नहीं है। अगर जन्म लिया तो मैंने लिया, मृत्यु हुई तो मेरी हुई। किसी के साथ छल किया मैंने किया, किसी को फल दिया मैंने दिया, झूठ मैंने कहा सत्य मैंने कहा। अर्थात भगवान कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है वह स्वयं करने वाला मैं हूं और कराने वाला मैं हूं। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे कि स्वयं भगवान कृष्ण करने और कराने वाले हैं, हम तो निमित्त मात्र एक पुतले स्वरूप में हैं और उस पुतले स्वरूप को हमें समझ करके अपने अंदर इन कथाओं की धारणाओं को धारण करना है। अधिक समय ना लेते हुए, यह तो एक त्रुटि है कि चलती कथा में बीच में रोक दिया जाए। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें अवसर प्राप्त हुआ आप सभी के बीच में उपस्थित होने का। हम एक बार हृदय से आप सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही यहाँ की जो भी समिति है, हमने सुना कि वह गौ रक्षण के प्रति, गौ सेवा के प्रति बहुत दायित्ववान है। तो हम दो टिप्पणी उस पर भी कहना चाहेंगे कि गौ रक्षणम सर्वसृष्टि रक्षणम, अर्थात जो गौ माँ की रक्षा कर लेता है वह संसार की रक्षा कर लेता है। भगवान कृष्ण ने भी, वह स्वयं विधाता थे, विधि के दाता थे, परंतु उन्होंने ईश्वर होकर के भगवान रूपी जन्म लिया। भगवान रूपी अर्थात भग प्लस वान, भग यानी गर्भ, वान से उत्पन्न होना। उन्होंने गर्भ से उत्पन्न होकर के भगवान रूपी अवतार धारण किया और इस धरा लोक पर आकर के इस वन्य वन्य जगत को, वन्य वन्य प्राणियों को संशोधित किया, इनका संचालन किया। उन्होंने भी गौ माँ को सर्वत्र आगे रखा, उनकी सेवा करी, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण यह जानते थे, जानते हैं और जानते थे। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि गौ में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अब कोई माने चाहे नहीं माने, लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते, यह तो 33 कोटि था। अंधविश्वासी लोगों ने इसे 33 करोड़ कर दिया और हम भी उन्हें कहते हैं कि 33 नहीं, 35 नहीं, 37 करोड़ देवी देवता होते हैं, बस मानने की आवश्यकता है। माँ स्वयं गौ रूप में इस धरा पर उतरी है और हमें गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। हमें पता चला कि इस ग्राम में गौशाला का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। लेकिन हम उन सभी समिति वाले भाइयों से कहना चाहेंगे कि गौ निर्माण आवश्यक नहीं है, गौशाला निर्माण आवश्यक नहीं है, आवश्यक है गौ रक्षणम। हमें गौ की सेवा नहीं, गौ की रक्षा करनी चाहिए। हमें गाय काटने वालों को नहीं मारना, हमें गाय काटने वालों की सोच को मारना है। आज अन्य अन्य जगह पर जिसे हम अपनी मां स्वरूप मानते हैं, हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन खूब व्यवस्था करता है, लेकिन व्यवस्था जब तक किसी काम की नहीं जब वो व्यवस्थित रूप से ना की जाए। आज पूजनी महाराज जी हमारे बीच उपस्थित है, तो इतनी अच्छी व्यवस्था समिति के माध्यम से की गई है, तो सारा कुछ व्यवस्थित नजर आ रहा है, कथा व्यवस्थित चल रही है। अगर ये व्यवस्था थोड़ी भी अव्यवस्थित होती तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते। तो गौ सेवा के लिए आप सभी आगे बढ़िए और गौ रक्षा के लिए सभी आगे बढ़िए। प्रत्येक घर में एक एक गाय की हम सेवा तो कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, गौशाला भी करिए, लेकिन अपने घर में कम से कम एक गाय का संरक्षण आवश्यक है। तभी हमारे धर्म को हम आगे ले जा सकते हैं, हमारे धर्म को हम बचा सकते हैं। नहीं तो आज यह तो भला हो ऐसे संतों का जिन्होंने अन्य अन्य क्षेत्रों में अपने वचनों से हम सभी को संजोए रखा, जिसके कारण आज हम अपने धर्म पर टिके हैं। नहीं तो आज धर्म के प्रति इतना खिलवाड़ हो रहा है, हमारे धर्म के भाई बहन धर्म परिवर्तन पर जा रहे हैं, अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं।
उन्हें बहलाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि धर्म हिंदू हो जाना या धर्म मुस्लिम हो जाना या धर्म सिख हो जाना या धर्म ईसाई हो जाना नहीं है। धर्म तो अर्थ वही है कि जो करने में आनंद आए, और ईश्वरीय पूजन, देव पूजन, गो पूजन करने में जो आनंद आता है वो सभी आनंद से चरम सीमा पर होता है। तो हमें समझना होगा, समझाना होगा। अधिक समय ना लेते हुए आज भगवान कृष्ण जी इस धरालोक पर उपस्थित हुए हैं। बड़े गौरव की बात है, उनके चरणों में बार बार वंदन और एक छोटा सा भजन रूपी में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। भजन थोड़ा सा, क्योंकि हमारी वाणी हो सकता है आपको कम समझ में आए, क्योंकि अधिक शहरों में निवास होने के कारण और बुंदेलखंड में रहने के कारण भाषा की ट्यूनिंग बदल गई है। तो बोलने और गाने में भी कहीं ना कहीं शब्द में शब्दकोश जो है अन्य अन्य भाषाओं का जुड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम यहीं के स्थानीय हैं और यहीं की भाषा हमारी मातृभाषा है। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। ऐसा लग रहा है कि आप सभी मुरझा गए और अभी भगवान आए हैं और आप मुरझा गए। सोचिए कहीं ऐसा ना हो भगवान पड़े हुए, भगवान ने लीला रचाई और हम गड्ढा खोद खोद के जमीन में घुस गए। होता है, कई बार कहते हैं महाराज जी शब्द में थोड़ी सी त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी है आपसे। बहुत सौभाग्य है कि आपके बीच में, आपके पास में बैठने का, बोलने का अवसर मिला। तो कई लोग कहते हैं कि जब भी ज्ञान बढ़ता है तो वहां पर सारे अज्ञानी होते हैं, क्योंकि अज्ञानियों को ज्ञान समझ में नहीं आता और सारे ज्ञानी ये सोचते हैं हम तो संपूर्ण हैं, हमने सब ग्रंथ पढ़ लिए, इतनी जगह कथाएं सुन ली, क्या है, भगवान आएंगे, लीलाएं रचाएंगे, जो भी संत आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत भजनों का आनंद लेंगे, सब नृत्य करेंगे और कथा कथा। इससे बेहतर आपने सुन तो रखी है, अपना काम देखो। ये तो धंधा हो गया है, ये तो व्यवसाय हो गया है। लेकिन ध्यान रखना, हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं, उन ज्ञानी भाइयों से कहना चाहते हैं कि धंधा नहीं है, ये हमारा धर्म है और ये हमारा धर्म है। और आप कहते हो अगर धंधा है तो हम ये भी मानने को तैयार है कि हाँ ये हमारा धंधा भी है। अरे हमारा धंधा है जभी तो चंदा है, और चंदा है जभी तो ये धंधा है। बिना धंधा और बिना चंदा के इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। आज अगर ये धंधा है और इतने लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं तो हम तो कहते हैं इस जन्म में नहीं, जब भी परमपिता परमेश्वर हमें और हम जैसे और महाराज जी जैसे संतों को जन्मित करे तो यही धंधा करते रहे। साथ ही एक छोटा सा भजन, उसके बाद में हमारे बीच हमारे धाम के बहुत ही आदरणीय पुजारी जी उपस्थित हैं, उनके माध्यम से भी दो भजनों का आनंद लेंगे। बहुत अच्छा उनका गायन है। आप सभी बैठ जाइए, पीछे भी जो हमारी माताएं बहनें बैठी है, जब सुनना हो तो आनंद बैठकर लेना चाहिए और खड़े तब होते जब नाचकर आनंद लेना हो। तो अभी नाचना नहीं है क्योंकि अभी भजन प्रारंभ नहीं हुआ है, महाराज जी ने अभी अनुमति नहीं दी है। तो जब तक आप बैठ कर के आनंद लीजिए, क्योंकि बैठ कर के हमें ज्यादा समझ में आता है। और जब भी हम बैठे और तब भी हमारे मन में आए कि कमर में दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, अगल बगल पैर खिसका लो या चलो यहाँ से खिसक जाओ, धीरे धीरे हम पीछे होते जाते हैं, खसक जाते हैं। जो महाराज जी के संपर्क में होंगे वो तो आगे बैठेंगे, लेकिन जो नहीं होंगे वो धीरे 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 खिसक जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हमारे मन में ये आता है कि यहाँ से चलो, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, हम बोर हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो ध्यान रखना कि आपके कर्म सुधर रहे हैं। लेकिन काल आपके कर्म सुधारने नहीं दे रहा, इसलिए आपके दिमाग में वो डाल रहा है। काल नेमी दानव आपके शरीर पर बैठ गया
वह आपके मन में ये भावना, ये चेतना जागृत कराए कि भगो यहाँ से, कर्म मत सुधारो, तो उस समय हमें उसकी बात नहीं सुननी। उस समय हमें बस हमारे परम पूज्य महाराज जी की बात सुननी है, उनकी कथा सुननी है, तभी हमारे कर्मों में सुधार हो पाएगा। परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य बापू जी ने अपना सर्वत्र जीवन हम सभी के लिए त्याग कर दिया। वह जब हमारे बीच में उपस्थित थे तो हम में से कई लोगों को सौभाग्य नहीं मिला कि हम उनसे मिल सके, उनकी कथा का श्रवण कर सके। कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो उनकी कथा नहीं सुन पाए होंगे, उनसे नहीं मिल पाए होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी पॉलिसी कर दी कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी उन्होंने ऐसी रचना कर दी कि आज उनके माध्यम से ऐसे संत इस धरा पर उपस्थित हैं, परम पूज्य महाराज जी जैसे, जिनके माध्यम से हम बापू को आभास करते हैं, उन्हें श्रवण करते हैं। तो यह वाणी वही है, यह रस वही है, बस शरीर का परिवर्तन हो गया। तो शरीर तो बनता ही परिवर्तन के लिए है, लेकिन आत्मा एक ही है। और इसी प्रकार से वह सभी पर कृपा करते रहें ताकि हमारे जीवन में आनंदमय हम बन सकें। ऐसा नहीं कि कथा सुनने से कोई करोड़पति हो जाता है या करोड़पति रोड़पति हो जाता है। कथा का अर्थ ये नहीं है, और ना ही कथा में ज्ञान प्राप्त होता है। कथा में तो अनुभव प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, और आनंद ही परमानंद है। और जब परम आनंद हो जाता है, परम आनंद का अर्थात कि अगर हमारे हाथ पर छुरी लग जाए, खून बहे, तब भी हमें अच्छा ही लगेगा। कोई हमारे इस 5 तत्व के बने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, तब भी हमें आनंद लगेगा। और यह आनंद पाने के लिए हमें कथा के सार को समझना होगा। भगवान कृष्ण व्यापक इस जगत संसार में अन्य अन्य रूपों में इस धरा लोक पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए पहुंचे। अनेकों अनेक दानवों के नरसंहार के लिए पहुंचे। और आज ऐसा नहीं है कि कलयुग में वह किसी न किसी रूप में धरा पर नहीं होंगे। अगर वह किसी न किसी रूप में धरा पर नहीं होते तो आज हम इस कथा में नहीं होते। यह उन्हीं की लीला है, यह उन्हीं की बनाई हुई योजना टिप्पणी है। तो हमें इस योजना से योजनाबद्ध होना है। हम कहते हैं ना, सरकार ने कोई योजना निकाली है, इसका लाभ ले लो। हम भागते हैं इधर उधर, कोई फॉर्म भर दो तो कहीं कोई कार्ड लगा दो, योजना निकली है। लेकिन ये योजना जो सालों से चली आ रही है, हम इससे भाग रहे हैं। हम कौन सी योजना पर जुड़ रहे हैं जिससे हमें सुबह या शाम का सुख प्राप्त होगा। लेकिन इस योजना से पूरे जीवन का सुख प्राप्त हो सकता है। तो हमें इस योजना से जुड़ना है, इस योजना के बद्ध होना है। और जब हम इस योजना के बद्ध हो जाएंगे तो हमारा जीवन योजनाबद्ध हो जाएगा। और जीवन में आनंद तभी आता है जब सारा जीवन योजनाबद्ध हो। हम क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमें किस लिए पहुंचाया गया है, हमें किसने पहुंचाया है, और किसने पहुंचाया, उसने कब तक पहुंचाया है। जब हम इसकी खोज करेंगे तो हमें इसी कथा में और ऐसे संतों के चरणों में ही आना पड़ेगा। और भले ही आप आज मत आओ, आज हम युवा हैं या बच्चे हैं या बड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि आज आवश्यकता नहीं है। कथा भजन तो बुढ़ापे का सहारा है, तो बुढ़ापे का सहारा नहीं है। बुढ़ापे को सही सहारा देने के लिए हमें बाल्यकाल, अपने बचपन में, अपनी जवानी में कथा से जुड़ना होगा। जब यह कथा बुढ़ापे में हमारी सार बनेगी, और जब हम उस खटिया पर लेटे होंगे, जब कोई हमारी सहायता के लिए नहीं होगा, हम जिन्हें अपना कहते हैं कि हाँ ये हमारा बच्चा है, या हमारे अपने हैं, या हमारे रिश्ते हैं, तो ध्यान रखना, रिश्ते का अर्थ होता है रिश्ते रहना। जिस प्रकार एक पाइप में पानी बहता है और कहीं लीकेज हो जाए
फट जाए तो उससे पानी टपकता है, हम क्या कहते हैं, पाइप रीस रहा है, पानी रीस रहा है, तो रिश्ता भी रीस रहा है। बस एक ही रिश्ता जो है वह है गुरु का, जो कभी नहीं रिश्ता इस संसार में। हमारे कर्मों को स्वयं भगवान भी अपने सर नहीं लेता, जिसने हमें यहाँ पहुंचाया है वह भी हमारे कर्मों में भागी नहीं होता। मात्र कोई भागी होता है तो हमारा अपना गुरु होता है, जो अपने शिष्यों के लिए अपने जीवन का त्याग कर देता है। और हम ऐसे गुरुओं को अंत तक नहीं पहचान पाते। बापू जब हमारे बीच उपस्थित थे तो कई वर्ग समाज समझ नहीं पाए, और जो आज समझ पाए हैं उनका तो उद्धार हो गया। लोग कहते थे कि बापू कुछ नहीं है, बापू के पास, बापू ने कुछ नहीं धन कमाया, कुछ नहीं जीवन के लिए किया। उन्होंने अपने माता पिताओं को भी एक सरल जीवन में व्यतीत करा दिया, स्वयं भी बिना भोजन बिना जल के रहे, अपने जीवन में उपवास किया। लेकिन हम कहते हैं बापू के पास ऐसी लक्ष्मी थी जो आज तक किसी के पास ना है ना होगी। लेकिन बापू जी की लीलाओं को जो और उनके वचनों को जो संत परम पूज्य दिव्य चेतन जी महाराज जी जैसे संत चला रहे हैं, उनके पास वह अवश्य लक्ष्मी है। तो उनके पास कौन सी लक्ष्मी थी बताइए आप लोग, आप में से कौन बताएगा कि बापू के पास कौन सी लक्ष्मी थी? ज्ञान तो आपके पास भी बहुत है। कौन बोला भैया? ज्ञान तो आपके पास बहुत है। ज्ञान रूपी हमारे बीच हमारे परम पूज्य महाराज जी उपस्थित हैं, हमारे व्रत ये बहुत उपस्थित है, और वही लक्ष्मी आज भी यहाँ उपस्थित है। पूजनीय महाराज जी के पास भी वह लक्ष्मी है। आप दिमाग लगाइए। हाँ क्या नहीं, वैरागी कुछ नहीं। राम नाम तो सभी कहते हैं भैया, आप अभी जीते जी नहीं राम नाम बोलोगे ना तो मरने के बाद लग जाएगा। तो राम नाम तो बोलना ही पड़ेगा। और राम नाम क्यों लगा, कहां से लगा? बहुत अच्छा विषय। जब भगवान राम के पिता भगवान दशरथ की मृत्यु हुई तो भगवान दशरथ ने अपने पुत्र को वनवास दिया था, लेकिन लीला रचानी थी। वह जानते थे कि मेरा पुत्र अगर वनवास नहीं करेगा तो लीला पूरी नहीं होगी। लेकिन जब भगवान दशरथ ने अपने प्राण छोड़े तो उन्होंने एक ही वचन, एक ही वाणी कही थी कि मैंने अपने पुत्र को दुख दिया है, यह लाश अवश्य मेरी है, यह मृत्यु शरीर अवश्य मेरा है, लेकिन जब इसका निकाल हो, इसे मुक्ति के लिए, इसे भस्म के लिए ले जाया जाए तो मेरे पुत्र का नाम आगे लगाया जाए। तब से राम नाम सत्य का वर्णन यात्रा में लगाया गया। तो बापू के पास ऐसी लक्ष्मी थी जिसका सार नहीं, और आज भी वह लक्ष्मी यहां उपस्थित है। बापू के पास भक्त रूपी लक्ष्मी थी। आज भी अन्य अन्य पूरे भारतवर्ष में न जाने और कहां बापू की भक्त रूपी लक्ष्मी आज भी विराजमान है, और बापू के वचनों को, बापू की वाणियों को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है। एक बार श्री बापू के नाम का जयकारा लगाएं और पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से, पूरी एनर्जी से। ये साइंस भी कहता है कि जयकारा, जय घोष लगाने से हम में सात्विक ऊर्जा आती है, और यहाँ तो पहले से बहुत सात्विक ऊर्जा, बस हमें धारण करना है, हमें खींचनी नहीं है ऊपर से, हमें धारण करना है। बोलिए परम पूज्य संत लक्ष्मण चेतन बापू जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक छोटा सा भजन अगर बापू जी हमारे महाराज जी आज्ञा दे, क्योंकि समय हो गया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि समय बहुत। जय हो। देखिए सरल, आज आप सभी पूजनीय, हम तो बापू जी कहते हैं, महाराज जी तो यहाँ कहना पड़ रहा है, नहीं तो हम उन्हें बापू जी से ही वादन करते हैं।
क्योंकि जब हम उन्हें प्रतीत करते हैं बापूजी को तो हमें आंखों में हमारे बापू की छवि नजर आती है, शब्दों में बापूजी की मधुरता नजर आती है और सरलता देखिए, वैसी सरलता कहीं दिखाई नहीं देती। और संत वही होता है जिसे अंत का ज्ञान होता है। संत वो नहीं कि ये आज हमने वस्त्र धारण कर लिए तो हम संत नहीं हो गए। संत तो तब होता है जिसे अंत का ज्ञान होता है, और अंत का ज्ञान जिसे होता है उसे अनंत का ज्ञान होता है। संत अंत और अनंत, तो अनंत को पाने वाला, अनंत को समझने वाला जब कोई होता है तो वह ऐसे संतों में हमारे बीच विराजमान होता है। तो हम तो धन्य हैं। एक सभी संगीत वाले भाइयों से है कि थोड़ा सा सहयोग करिएगा, अगर त्रुटि हो तो वहां घुमा देना गोल गोल, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये कला होती है। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़ा सा भोज या बुंदेलखंडी शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि गाने में वो भाषा आई जाती है, हम नहीं भी गाएंगे तब भी आएगी, इसलिए हम गा ही देते हैं। हरि ले जाइयो सांवरे, हरि ले जाइयो सांवरे, ले जाइयो, ले जाइयो सांवरे, ले जाइयो, हरि ले जाइयो सांवरे, ले जाइयो, तो तालियों के साथ कहना है, क्योंकि तालियां साक्षात्कार करती है कि हम प्रभु कीर्तन में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। अरे बैठे रहने से तो आपकी जगह हम पुतले रख दें और कपड़ा उड़ा दें। हो गैया चराई सांवरे, गैया चराई, 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 ओ गैया चराई तोहरी आज राधारानी के पास, हरि श्यामा मोरे ले जइयो, ले जइयो सांवरे, ले जाइयो, ले जाइयो सांवरे,
अंतिम वचन भगवान कृष्ण कह गए हैं, नर सेवा नारायण सेवा, अर्थात यहाँ कृष्ण रूपी बाल रूपी भगवान कृष्ण हमारे बीच विराजमान हैं। दूसरी, यह हमारी दृष्टि में यह हमारा अपना अनुभव है, आप माने या नहीं माने, आज परम पूज्य दिव्य चेतन जी महाराज के मुखारबिंद से हम कथा का लाभ ले रहे हैं, तो वह भी हमारे बीच साक्षात स्वयं कृष्ण रूप ही है, भगवान कृष्ण और कहीं नहीं। क्योंकि सभी को पता है कि यह शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है, और वह आत्मा किसकी है? परमात्मा की। और परमात्मा कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण रूपी आज संत हमारे बीच में उपस्थित है। एक छोटा सा हमारे महाराज जी के लिए, उसके बाद में आप सभी से आज्ञा, और महाराज जी पुनः अपनी कथा का वाचन आगे की ओर ले जाएंगे। इस पर जो नाचकर हाजिरी लगाना चाहता वो लगा दे। हाँ, नहीं, जिनको नाचना आता हो वो हाजिरी लगा दे, और जिनको नहीं आता वो डबल हाजिरी लगा दे। क्योंकि ध्यान रखना, जिनको नाचना नहीं आता और भजनों में वो नाचते ना, उनको ज्यादा आनंद आता है, और उनको देखने वालों को और ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि वो इधर उधर मटकते हैं, तब उनको देख के और आनंदमय होते। महाराज जी गलत तो नहीं कह रहे। तो सोने पर सुहागा, अरे मेरे मोहनी तेरा मुस्कुराना, ओ मेरे मोहनी तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहनी तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना, शायद हो रहेगी के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं। शायद माताएं, ऐसा लग रहा है, ध्यान रखना, नारी शक्ति सबसे आगे, यहाँ कुछ थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ा रही है, नहीं तो लेडीज फर्स्ट फिर हट जाएगा। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। क्या कह रहे हैं फिर? चोटी खाई है, कौन कौन चोट खा के बैठा है? कौन गाड़ी से गिरा, कौन छत से गिरा, किसी को किसी ने मारा, या फिर किसी का दिल टूटा, सभी चोटी खाई है जो हमने दिल में, चोटी खाई है जो हमने दिल में, चोटी खाई है जो हमने तो दिल में, वो भुलाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है।
देखा तेरा नजराना, अब मेरा ठिकाना यही है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। वो भूल जाने के काबिल नहीं है। बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन। फिर महाराज जी से क्षमा प्रार्थी कर रहे हैं कि उन्होंने हमें अनुमति दे दी, और इसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कथा में त्रुटि नहीं डालना चाहिए, दोष लगता है। तो आज दोष हम सबको लगेगा महाराज जी को छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने तो अनुमति दी है एक गुरु रूपी, तो वो बाहर है, हम सब लोग दोष में हैं। और जब हम दोष में आ जाएं तो हमें फिर माफी मांगनी चाहिए। माफी का अर्थ यही है कि हमसे जीवन में कभी ऐसी त्रुटि हो जाए, हमसे कभी ऐसी गलती हो जाए, हमारे माध्यम से हम किसी का हृदय घात कर दें, किसी को लूट लें, किसी को छल लें, किसी को धोखा दे दें, तो ध्यान रखना, घर में बैठे आनंद मत बनाना कि आज हमने धोखे से पैसे कमा लिए, आज हमने उसको टरका दिया, आज धोखा दे दिया, आज उसे हमने छल लिया। ध्यान रखना, छलने वालों को ये जो बैठा है और वहां बैठा है, ये छलनी कर देता है, हमें छलनी कर देता है। तो अगर हमसे कोई भी ऐसे जाने अनजाने में त्रुटि हुई हो, हमने किसी का दिल दुखा दिया हो, तो उससे माफी मांग लो। बस हमें उससे माफी मांगनी है। परमपिता परमेश्वर हमारे साथ, परमपिता परमेश्वर हमारे साथ, और हम उनके साथ हो जाएंगे। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भगवान कृष्ण रास लीला करते थे, और आज हम उस रास लीला को सत्यानाश लीला कर रहे हैं। हमारे जो छोटे नौ युवक भाई बहन है, महाराज जी थोड़ा सा माफी दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, उन्होंने उनकी लीला को अलग ही कर दिया। उनकी लीला आजकल 5 व्हाट्सएप पे, 3 फेसबुक पे, 2 ट्विटर पे, तो गलत बात है। रासलीला का अर्थ ये अलग है, रासलीला का अर्थ ये नहीं है जो आज हम लोग कर रहे हैं। महाराज जी हम गलत कर रहे हैं, तो हमें शब्द के सार को समझना होगा, शब्द को समझना होगा, शब्द के सार को समझना होगा, फिर परिवार को समझना होगा, उसके बाद संसार को समझना होगा। जब तक हम अपने शब्द के सार को नहीं समझेंगे, परिवार को नहीं समझेंगे, हमें बाहर का अनुभव नहीं आएगा। तो रासलीला अर्थ ये सुनिए क्या है। मोहब्बत का जकाता यही है, मोहब्बत का जकाता यही है, ना तुम बदलो हमसे, ना हम बदले तुमसे। क्या कह रहे हैं कि मोहब्बत का जकाता नहीं है, हो ना तुम बदलो हमसे, ना हम बदले तुमसे। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो। आज तक कोई बदला नहीं है, बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। हमने समझा, हमने समझा ना शायद यही है,
हमने समझाना शायद यही है। कृष्ण रूपी यहाँ पर, कृष्ण रूपी यहाँ पर तुम ही हो। मेरे मोहनी तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं हो। मेरे मोहनी तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। दिल से तुम्हें अपना माना, हमने दिल से हमें दुगना माना। हमने दिल से हमने दिल से तुम्हें अपना माना, तुम्हें अपना माना। अब ठिकाना, अब ठिकाना जमाना यही है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरा मुस्कुराना भूल जाने से गलियारा लगी। बोलिए बाबे बिहारी लाल की। भूल जाने के काबिल नहीं है। आप सभी का एक बार संपूर्ण ग्रामवासी, धामवासी, सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ की गौ सेवा समिति का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों के माध्यम से हमें यहाँ आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। यह हमारा सौभाग्य है। शायद इस कर्म का तो फल नहीं, क्योंकि हमें याद है अभी 26-27 के हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। हो सकता है पूर्वजों की देन है, तो यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता कि पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय संतों के शरणांगत बैठने का मौका मिल जाए। तो हम तो बार बार लाभ नहीं लेते, आप लोगों को तो मिल रहा है। तो आप सोचिए आप पर कितनी कृपा है बापू जी की। तो जान छोड़ना, प्राण छोड़ना, पर बापू को मत छोड़ना। सतगुरुदेव की जय हो। सभी से निवेदन है दूर से ही प्रणाम करें। इसी प्रकार